हेलो फ्रेंड्स, मैं केविन माय गुरु में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश लिटरेचर की एक बुक जिसे फर्स्ट फ्लाइट कहते हैं बताने वाला हूं। इसका एक चैप्टर है, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, लेटर टू गॉड, जो कि जीएल फुएंटेस साहब ने लिखी है। एक स्टोरी है ये। अब ये स्टोरी रिवॉल्व करती है ह्यूमन फेथ के आसपास, भगवान में जो भरोसा होता है उसके आसपास। बताया गया है कि एक पर्सन किस तरीके से मुसीबत में भगवान को याद करता है और भगवान को याद करने के बीच में क्या चीज़ें होती है और ये पर्सन उस चीज़ को कैसे रिएक्ट करता है, उस बारे में इस चैप्टर में कहा गया है। सो द only house in the entire valley sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the north ईस्ट। अब एक घर बताया था, एक घर, एक बहुत बड़ी घाटी में एक घर था। उस घर, पहाड़ी के किनारे जो घर था, उस घर के ऊपर खड़े होके आप नदियां और बहुत सारे खेत देख सकते थे। वहां पर एक किसान था, लेंचो नाम का, जो बेसिकली ये जानता था कि अब यहाँ पर मेरे खेत में पैदावार होने के लिए मुझे अच्छी बारिश की ज़रूरत है। और उस दिन स्पेशली लेंचो ने सारा दिन कुछ नहीं करा, वो आसमान में बादलों की और नज़र लगा के उन्हें ताकता रहा कि कभी तो काले घने बादल आएंगे, कभी तो बरसेंगे। Now we're really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." The older boys were working in the field, while the smaller ones were playing near the house until the woman called them all. "Come for dinner." अब लेंचो अपनी वाइफ को, वुमेन यहाँ पे वाइफ को कहा गया है, लेंचो अपनी वाइफ को कहता है कि अब भगवान की दया से हमें वर्षा दिखने वाली है, बारिश होने वाली है। लेंचो की वाइफ, जो कि किसान की वाइफ रहती है, उसके इमोशन समझती है और कहती है, हाँ चलो, भगवान मेहरबान हुए। लेंचो की वाइफ दिन भर घर में काम करती है, एक टिपिकल जो किसान की वाइफ होती है। शाम जैसे होती है, वो लेंचो को और उसके बेटों को बुलाती है कि चलो आ जाओ, खाने का टाइम हो गया है। नाउ यहाँ ये चीज़ और बताई गई है कि बड़े बच्चे जो थे, यूजुअली किसानों के घरों में होता है, वो खेत में पिताजी के साथ काम कर रहे थे और छोटे बच्चे जो होते घर के आसपास तिक्रम करते रहते हैं। तो वो चीज़ यहाँ हो रही थी। इट वॉज ड्यूरिंग द मील that just as Lencho had predicted, the big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. अब खाना खाते खाते सडनली लेंचो ने जैसा सोचा था वैसा हुआ। मोटी मोटी बूंदें बारिश की जमीन पे गिरने लगी। नॉर्थ ईस्ट से जो बादल घुमड़ घुमड़ के आ रहे थे, वो अब बहुत अच्छे से विजिबल हो गए थे और हवा में एक सौंधी सी खुशबू फैल गई थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s." पहली बारिश का जो आनंद होता है, आप सभी जानते हैं। लेंचो वो खुशी, दोहरी खुशी, एक तो बारिश प्लस खेत में पानी मिल रहा है, दोहरी खुशी के कारण अपने आप को रोक नहीं पाया, सीधे घर से बाहर निकल गया और बारिश का आनंद लेने लगा। द मोमेंट वो वापस लौटता है, वो अपने घर वालों को बोलता है, ये बारिश की बूंदें नहीं है, ये पैसा बरस रहा है। बड़ी बूंदें 10 सेंट्स है, 10 सेंट, और छोटी बूंदें
5 सेंट से 5 सेंट है। एक किसान के लिए बारिश की बूंदें, इसका एक क्वेश्चन भी है दोस्तों, एक किसान के लिए बारिश की जो बूंदें होती हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। वो बारिश की बूंदें जब धरती पे पड़ती है तो फसल को जो नीडेड वाटर होता है वो मिलता है। अब जब फसल को पानी मिलता है तो जो क्रॉप हार्वेस्ट होगी वो भी अच्छी होगी। उसके बाद में इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं किसान की उन्नति होगी, पैसे आएंगे, घर चलेगा। लेंचो ने इस कंटेक्स्ट में ये कहा था। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. But suddenly the strong wind began to blow, and along with the rain, very hard hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. लेंचो ने आशा भरी नज़र से अपनी खेत की तरफ देखा। उसे दिख रहा था कि अब फूल उग गए हैं, फसल आने वाली, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तभी मौसम का मिजाज बदल जाता है। जो बारिश की बूंदें गिर रही थी अब वो ओलों के रूप में गिरने लगी। और दोस्तों सभी को पता है ओले फसल, खड़ी फसल को बर्बाद कर देते हैं। यहाँ पे भी लेंचो की बात सच निकली कि बारिश की बूंदें नहीं, सिक्के गिर रहे हैं, क्योंकि वो ओले चांदी के सिक्कों के समान ही दिख रहे थे। लेंचो के बच्चे, उसके बेटे जो थे वो तो बाहर जाके उनको कलेक्ट करने के लिए भी भाग गए। It's getting really bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. लेंचो ने ये सोचा था कि बारिश जल्दी से हो जाए, बस वक्त निकल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। काफी लंबे समय तक, लगभग कहते हैं 1 घंटे से ज्यादा ओले बरसते रहे। घर पे, पहाड़ की ओट में, खेतों में, सब दूर। चारों तरफ ऐसा नजारा लग रहा था मानो नमक की चादर बिछ गई हो। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn." That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There's no one who can help us. We'll all go hungry this year. जब ओलावृष्टि रुकी, चारों तरफ तबाही थी। किसी पेड़ पर एक पत्ता नहीं दिख रहा था। जो कॉर्न की फील्ड्स थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। फूल तहस नहस हो गए थे। लेंचो सच में उदास था। उसने जब मुआयना करा खेत का, उसने अपने बेटों को कहा कि इस साल हमारे पास खाने के लिए 1 रुपया नहीं है। क्योंकि किसान के घर में उपज, पैसा कब आता है? जब एक फील्ड की हार्वेस्ट अच्छी होगी, जब वो उसको सेल करेगा तब। लेकिन यहाँ सब खत्म हो चुका था। उस रात घर में सब लोग दुखी थे। एक अजीब सा सन्नाटा था। लेंचो, उसके बच्चे, उसके बेटे और उसकी वाइफ, सब लोग शांत थे। सबके दिमाग में एक ख्याल चल रहा था कि इस साल खाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन उस घर में जितने लोग रहते थे, प्रॉबेबली वो भगवान की भक्ति जरूर करते थे, भरोसा रखते थे कि एक ऊपर वाला है। एक चीज सबको पता थी कि सब कुछ बिगड़ गया है, लेकिन भगवान हमारी मदद करेंगे। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say, no one dies of hunger. सबको एक चीज पता थी कि कितना भी बुरा वक्त आ जाए, ऊपर वाला किसी को भूखा मरने नहीं देता है। और ये बात सच भी है।
All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help from God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. लेंचो रात भर एक चीज़ सोचता रहा कि भगवान मेरी मदद ज़रूर करेंगे, क्योंकि भगवान सब कुछ दुख देख सकते हैं, सबका दुख उनकी आंखों से छिपता नहीं है, वो सब तरफ ध्यान देते हैं। लेंचो पे भी वो ज़रूर ध्यान दे रहे होंगे। इंसान के अंदर के थॉट्स तक पढ़ने वाला भगवान इस बुरी तबाही को कैसे नज़रअंदाज कर सकता है। Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to the town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. लेंचो हालांकि एक किसान प्रवृत्ति का आदमी था, लेकिन दोस्तों वो मेहनत बैल के समान करता था, लेकिन पढ़ा लिखा था। ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। यूजुअली हम देखते हैं दैट पीपल हु आर एंगेज्ड इनटू एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर में होते हैं, दे आर लेस लिटरेट, लेकिन इसके विपरीत लेंचो पूरे तरीके से एक लिटरेट पर्सन था और वो लिख सकता था। तो उसने डिसाइड करा मैं कल सुबह भगवान को एक चिट्ठी लिखूंगा और खुद अपने हाथों से जाके उसको एक मेल बॉक्स में, पोस्ट ऑफिस में डाल कर आऊंगा। नाउ God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again to live until the crop comes, because the hailstorm and so on. लेंचो ने पूरी आप बीती भगवान को लिख दी कि ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ है, भगवान मुझे आपकी ज़रूरत है और मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है। अब दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है कि ये स्टोरी जो है ये कहीं ना कहीं साउथ अमेरिकन एरिया की है, क्योंकि पेसोस यूजुअली अर्जेंटीना एंड चिली एंड ऑल एरिया में चलते हैं, ब्राज़ील एंड ऑल। तो ये हमें समझ में आ गया है कि लेंचो ने 100 पेसोस की डिमांड करी गॉड से कि भैया मुझे साल भर चलाने के लिए 100 पेसो चाहिए, मेरा इतना नुकसान हुआ है, पूरी कहानी चिट्ठी में लिख दी। One of the employees, okay, now he wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. उसने चिट्ठी के ऊपर लिखा to God और बस पोस्ट कर दिया, और सॉरी पोस्ट ऑफिस गया, वहां पे उसने उसको मेल बॉक्स में डाल दिया, एक स्टैंप लगाया, जाहिर बात है, उसके बाद में उसको पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman he had known that address. अब पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय जिसने लेटर देखा टू गॉड, अपनी हंसी नहीं रोक पाया, हंसते हंसते अपने बॉस के पास गया। किसके पास? पोस्ट मास्टर। क्योंकि ऐसी चिट्ठी भगवान को टू गॉड कौन लिखता है? तो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने भी अपने पूरे जीवन में ऐसी कोई चिट्ठी देखी नहीं थी। The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk lamented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." Postmaster, मोटा सा, प्यारा सा एक पर्सन था। वो भी काफ़ी ज़ोर से हंसा, लेकिन उसने एक चीज़ वहाँ पे ज़रूर मानी। उसने दाद दी लेंचो के भरोसे की, फेथ, विश्वास की भगवान में, कि इतना सब कुछ होने के बाद, चिट्ठी पढ़ने के बाद उसने ये सोचा कि इतना सब कुछ हो गया, लेकिन इस पर्सन का भरोसा भगवान से नहीं हटा है। और फिर पोस्टमास्टर ने सोचा कि मुझे इसका भरोसा टूटने नहीं देना चाहिए। So what he does is, in order to not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it will be needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. पोस्टमास्टर ने जब ये चिट्ठी पढ़ी, उसने एक चीज सोच ली कि इस चिट्ठी का जवाब देने से कुछ नहीं होगा, करना है तो लेंचो के लिए कुछ करना पड़ेगा, उसे पैसे देना पड़ेंगे। पोस्टमास्टर ने अब अपनी टीम इकट्ठा करी, अपनी एम्प्लॉयज़ को थोड़े थोड़े पार्ट सैलरी में से देने की। सबकी सैलरी इतनी नहीं होती थी, तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट सब दे सकते थे। अपने दोस्तों को भी
कुछ दान करने के नाम पे पोस्टमास्टर ने मनाया. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. पोस्टमास्टर के लिए 100 पेसोस कलेक्ट करना बड़ा अमाउंट था. उसने क्या करा, उसने अपने दोस्तों को और सब लोगों को कन्विंस करा कुछ अमाउंट करने के लिए, और लगभग 50 पेसोस से थोड़ा ऊपर का अमाउंट इकट्ठा करके एक एनवेलप में डाल के लेंचो के लिए भेजना मुनासिब समझा. उसने एक एनवेलप में सिर्फ एक लेटर लिखा पैसों के साथ में, और उस लेटर के एंड में लिखा था गॉड, मतलब भेजने वाले का नाम गॉड, सिग्नेचरी. बाहर लिखा था टू लेंचो. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman Billy himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अगले संडे लेंचो विदाउट एनी डिले पोस्ट ऑफिस आता है अपने रिप्लाई को लेने कि भैया भगवान को चिट्ठी लिखी थी, क्या हुआ. पोस्टमैन जो था उसको इंस्ट्रक्शंस मिल चुके थे, ये चिट्ठी बिना कुछ बोले लेंचो को दे देना. वैसा ही हुआ. पोस्टमास्टर एक ऐसे इंसान के समान जिसने भला काम करा है, अब छिपके देखना है कि मेरे काम का क्या असर हो रहा है, वैसे दूर खड़ा होके देखने लगता है. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became very angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. Lencho भैया चिट्ठी इस अंदाज में लेते हैं जैसे कि उनको पूरा भरोसा है कि हाँ मैंने भगवान को चिट्ठी लिखी तो बाय डिफॉल्ट उनका रिप्लाई आएगा. ऐसा हो ही नहीं सकता भगवान को चिट्ठी लिखे और रिप्लाई नहीं आए. उसका फेथ इतना प्रगाढ़ था. लेकिन वो 2 पल की खुशी थी. जब उसने पैसे गिने उसे गुस्सा आ गया, तैश में आ गया वो. क्यों? क्योंकि भगवान पैसे गिनने में गलती कैसे कर सकते हैं. मैंने 100 पेसोस मांगे थे, 100 पेसोस तो मिले नहीं, ये तो कम अमाउंट है. Immediately Lencho went up the window to ask for paper and ink. On the public writing table he started to write with much wrinkling of his brow. He started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. लेंचो ने जब देखा अमाउंट कम हो गया था, भगवान को रिप्लाई करना ज़रूरी है. गलती कैसे कर सकते? भगवान गलती नहीं करते. इमीडिएटली वो विंडो पे गया, एक पेन और एक पेपर लिया, और उसके बाद में फिर से एक पब्लिक राइटिंग प्लेस, पहले पुराने पोस्ट ऑफिसेस में पब्लिक राइटिंग प्लेसेस हुआ करती थी, अगर आप लोग किसी एल्डर से पूछेंगे. उसने वो लेटर लिखा. अब वो सोच रहा था, उसकी पेशानी एकदम रिंकल्ड हो गई थी, उसे समझ में नहीं आ रहा क्या लिखे. थॉट्स को वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है. लेटर लिखा, एनवेलप में डाला, स्टैम्प खरीदा, लिख करा, फिस्ट से मारा और बस मेल बॉक्स में डाल दिया. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, of the money that I had asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mail, because the post office employs a bunch of crooks. लेंचो. पोस्टमास्टर ने जैसे देखा कि लेंचो लेटर लिख चुका है, अब वो लेटर उसे पोस्टमास्टर को पढ़ना था कि भाई क्या लिखा होगा. लेटर खोलते से पोस्टमास्टर के होश उड़ जाते. उस लेटर में ये लिखा था, हे भगवान, मैंने आपसे 100 पेसोस मांगे थे, आपने सिर्फ 70 भेजे, बाकी का पैसा मुझे जल्दी भेजिए, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. लेकिन भगवान, एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट है, एक इल्तिजा है कि आप प्लीज़ इस बार ये अमाउंट पोस्ट ऑफिस के लोगों के द्वारा मत भेजना, आप मुझे डायरेक्टली भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के लोग सब चोर हैं. साइंड लेंचो.
सोचिए पोस्टमास्टर के दिल पे क्या बीती होगी। और भरोसा लेंचो का। यहाँ चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप अब आपको स्टोरी समझ में आई होगी। बहुत फनी सी स्टोरी है, एक ह्यूमन इनोसेंट माइंड, लेकिन एक ऑक्सेंड माइंड कहते हैं ना, एक बैल जैसा दिमाग कितना सोचता है, वो स्टोरी यहाँ बताई जाती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। टेक केयर, बाय बाय।